जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे हर्यक वंश में हर्यक वंश के बारे में। तो हर्यक वंश आप देखा जाए तो मगध साम्राज्य के समय से स्टार्टअप है। ठीक है। तो मगध मगध एम्पायर मगध एम्पायर जो था इस बहुत ही संपन्न था। संपन्न का मतलब यहाँ पे खनिज पाए जाते थे, जैसे आयरन। मगध में क्या पाया जाता था? आयरन, लोहा। लोहे की कोई चीज उस समय मिलती, आज भी लोहे की कई सारी चीजों का, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता है। उस समय भी होता था। खेती के, जैसे खेती में फावड़ा हो गया, फावड़ा, कुदाल है, ये सारी चीजें का इस्तेमाल किया जाता है ना, खेती करने में, हथियार बनाने में। इन सारी चीजों को अगर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होती है? आयरन, यानी कि लोहा। लोहा का लोहा का खदान कहाँ मिलता था? मगध में मिलता था। ठीक है, मगध में मिलता था। दूसरी चीज, इसके आसपास 3 नदियां बहती थी। 3 नदियां। ठीक है, 3 नदियां। और एक तरफ बहुत विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो क्या होता है ना कि ऐसा कोई राज्य हो जिसके तरफ तीन तरफ नदी हो और पहाड़ों से घिरा हुआ हो, तो उसको ना, मतलब कि उस पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो उस पे कब्जा करना इतना आसान नहीं होता था। ठीक है, तो मगध बहुत सेफ भी था। और नदियों की वजह से अपने बिजनेस को, अंपायर को काफी, मतलब व्यापार को काफी क्या करता था? बढ़ावा बढ़ावा भी मिल जाता था। ठीक है। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर में भी था। खेती खेती वगैरह में भी बहुत मगध एक संपन्न था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि मगध में जब मगध एम्पायर था, बहुत सेफ भी था। और दूसरी चीज क्या होता था कि उस पे कोई कब्जा तो कर ही नहीं पाता था। और दूसरी चीज, यहाँ पे ऐसी चीजें पाई जाती थी जो किसी राज्यों में नहीं पाई जाती थी। भाई, हर जगह का हर लोगों को तो पता नहीं होता ना कि कहाँ क्या चीजें मिल रही हैं, कि हर लोगों को पता चल जाता है? नहीं पता चलता है। ठीक है। तो इन सारी चीजों को पाया कहाँ पाया जाता था? मगध में पाया जाता। इसलिए ये संपन्न एक, उस समय का, इसको क्या कहते हैं, देश माना जाता था। ये एक संपन्न देश है। ठीक है। मगध साम्राज्य में जो एक आए राजा, राजशाही करने, बिंबिसार। बिंबी बिंबिसार बिंबिसार जो थे, इन्होंने क्या किया था? हर्यंक वंश वंश को क्या किया था? इन्होंने स्थापित किया था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश को क्या किया था कि इसे स्थापित किया था, कि ये हर्यक वंश राज किया था। ठीक है। तो जो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार कहाँ के राजा बने थे? मगध के। कहाँ के राजा? मगध के। तो ये भी काफी पावरफुल राजा बना। जो इसकी पावरफुल बनने में इसने कई सारी स्ट्रेटजी लगाई अपनी। जैसे मान लो कि किसी को हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो हम क्या करेंगे? या तो किसी उसके सामने झुक जाएंगे, ताकतवर व्यक्ति के सामने। या तो हम झुक जाएंगे, या फिर अगर किसी समय का इंतजार करेंगे। ऐसा तो करेंगे नहीं। समय का भी इंतजार ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उससे संबंध बनाना चाहेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं था। तो बिंबिसार बहुत चालाक राजा था। ठीक है। तो इसकी चालाकी का, इसने क्या क्या सोचता था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे रक्तपात भी ना हो। यो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसका ये फंडा था कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, रक्तपात भी ना हो, और क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा मगध का एरिया कब्जा हो जाए। तो सबसे पहले जान ले कि हर्यक वंश कब तक राज किया था। 544 बीसी से लेकर बीसी से लेकर 1413 बीसी तक अप्रोक्स इसने 131 ईयर्स तक क्या हुआ था, राज, हर्यक वंश का राज चला था। किस पे? मगध पे। मगध पे हर्यक वंश पे हर्यक वंश ने कितने दिन राज किया था? 131 साल तक। ठीक है, 131 साल तक राज किया था। 1544 बीसी से लेकर 413 बीसी तक। ठीक है, अब ये बहुत पुरानी डेट है, ठीक है, लेकिन एंशियंट टाइम की है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बिंबिसार ने कि बहुत सारी स्ट्रेटजी लगाई। अब कैसी स्ट्रेटजी लगाई मैं बताता हूं स्ट्रेटजी क्या लगाई। मान लो ये अपना मगध है, ये मगध वाला एरिया है, ये वाला एरिया मगध वाला है, ये मगध का एरिया है। ठीक, मगध के जो पास में था ये वाला एरिया, ये वर्जी था, यानी कि वाणिज्य नाम का एक विज्जी नाम का एक क्या था, राज्य था। विज्जी नाम का क्या था, राज्य था। कौन सा? ये वाला एरिया मगध के। ठीक, दूसरी तरफ क्या था, अंग देश था, और इससे इसकी शत्रुता थी। अंग देश, जो ये अंग देश था, ये इससे इसकी क्या थी, मगध की शत्रुता थी। क्यों थी? क्योंकि अंग देश के राजा ने बिंबिसार के जो क्या होते थे, पिताजी थे, उनको हराया था। ठीक है, इनको क्या क्या था, हराया था। तो अंग देश से इसकी दुश्मनी थी। किसकी? मगध की। तो बिंबिसार का भी दुश्मन हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी को ही इस अंग देश वालों ने हराया था। ठीक है, तो इस कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि यहां पे एक राज्य था। ठीक, इस राज्य का नाम था कौशल, कौशल राज्य। क्या नाम था? कौशल राज्य, कौशल, कौशल राज्य। ये कौशल राज्य काशी तक, यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, ये काशी का एरिया था। ये भी इंटरेस्टिंग है, क्यों बता रहा हूं आप लोग समझ जाएंगे कुछ देर तक। तो जब बिंबिसार मगध पे क्या किए, ये कौशल हो गया, ये विज्जी हो गया, और ये अंग हो गया। ठीक है, तो अंग से दुश्मनी थी। ठीक, इससे भी उतनी अच्छी इसकी बनती नहीं थी, बनती तो थी नहीं। ठीक है, लेकिन कब्जा करना चाहते थे। तो कब्जा करने के लिए, और ये कौशल राज्य से भाई अलग राज्य है, यहाँ का राजा अलग है। तो बिंबिसार बहुत चालाक राजा था। बिंबिसार ने क्या किया था कि सबसे पहले इसने एक काम किया कि जो इसका कैपिटल था गिरिविराज, कैपिटल जो मगध का जो कैपिटल था वो कौन सा था, गिरिविराज। गिरिविराज इसका कैपिटल था, किसका? मगध का। मगध का कैपिटल क्या था? गिरिविराज। ठीक है, तो इसने क्या किया था, जब ये एम्पायर बना था बिंबिसार, तो इसने क्या किया था, मगध को गिरिविराज ने अरे सॉरी, मगध में मगध को इसने क्या किया था, मगध में गिरिविराज को अपना क्या कहता, राजधानी बनाई थी। ठीक, राजधानी जब बनाई तो कौशल जो था ये वाला एरिया, तो इसमें काशी भी आता था, ये वाला एरिया काशी। अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या आता है
बिंबिसार क्या करता है कि कौशल पे अपना मतलब एक सोचता था कि कौशल को ही अपना कुछ ऐसा बना दिया जाए जिससे कि कोई कहानी खत्म, भाई अब दुश्मनी भी ना हो और इससे हमारे अच्छे संबंध हो जाएं। जब इससे संबंध हो जाएंगे तो इसको हराना हमें आसान हो जाएगा। तो इसने क्या किया कि कौशल के जो राजा थे, राजा का नाम प्रसन्नजीत था। क्या नाम था? प्रसन्नजीत। इनका नाम क्या था? प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत, ठीक है, प्रसन्नजीत था। प्रसन्नजीत की बहन जो कोसला थी, कोसला देवी, कौन थी? कोसला देवी, ये कोसला देवी, देवी से क्या किया? इसने विवाह कर लिया। बहुत चालाक था है। इसने क्या किया कि विवाह कर लिया। अब जब विवाह कर लिया तो भाई दुल्हा है ना, जब दुल्हा है तो दुल्हा को भाई दहेज में कुछ मिलेगा। तो कौशल नरेश ने क्या किया कि भाई अपनी बहन का शादी किया, तो वैसे भी जीजा हो गया, तो ये जीजा हो गया प्लस लड़का वाला। तो अब जीजा हो गया तो जीजा को कुछ ना कुछ देना ही था, तो इसने काशी वाला जो काशी का एरिया था कहा कि ले जाओ, ले जाइए जीजा, इस पे राज करिए। और इसका जो टैक्स आता था वो 1 लाख रुपया आता था। सोचो 544 बीसी में, बीसी में 544 बीसी, अरे यार कई लाख साल पहले, आज के कई लाख साल पहले 1 लाख रुपया आता था। सोचो कई हजार करोड़ रुपया टैक्स आता था। और उस समय सिर्फ कहां से आता था? काशी से आता था। कहां से आता था? काशी से। इसने क्या किया? अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, इसने क्या किया? अपना आधिपत्य जमा लिया। आधिपत्य जमा लिया, ये राजा रहे नहीं, अरे ये दुश्मन अब नहीं रहे। अब ये दुश्मन रहा नहीं। क्यों दुश्मनी करेगा? अपने जीजा से ही दुश्मनी करेगा? नहीं। अब क्या होता है कि वैशाली नाम का एक और राज्य के यहाँ कहीं होता है, वैशाली। ठीक है, अरे यार चलो मान लो यही वैशाली था। ठीक है, तो वैशाली में, वैशाली से भी इसने क्या किया कि अपना एक संबंध बनाना चाहा। तो वैशाली की जो राज एक चेटक की पुत्री थी, जो वैशाली राज्य की, चेलन्ना। क्या नाम था? चेलन्ना। चेलन्ना, जो चेलन्ना थी, इसको ही सबसे ज्यादा ये बिंबिसार मानता भी था। सबसे ज्यादा इसको किसको मानता था? चेलन्ना को। तो चेलन्ना को इसने क्या किया? अपनी क्या बना लिया? वाइफ बना लिया। वाइफ बनाने के बाद वैशाली भी इसके, इसका ये वैशाली वाले भी क्या, वैशाली वालों का भी ये क्या बन गया? जीजा बन गया। अब जब जीजा बन गया तो ये दो दुश्मनी तो करेगा नहीं। क्या करेगा? नहीं करेगा। चिलन्ना के बाद मुद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की, मद्र देश की राजकुमारी से क्या किया? इसने फिर विवाह किया। खेमा नाम था उसका, खेमा। खेमा जो थी ये मद्र देश की राजकुमारी थी। इससे भी उसने विवाह कर लिया, वहां का भी जीजा बन गया। और एक चीज और बता दें, ये 500 से अधिक विवाह किया था। 500 से अधिक। हम ससुरा हमको समझ नहीं आता है कि साल में 365 दिन होता है। साल में कितना? 365 दिन। अगर एक एक के भी पास गया तो भी बच जाएंगे सब। बच जाएंगे कि नहीं? 365 दिन अगर जोड़े चार को, तो ये 500 है। 500 के पास तो साल भर में कितने, 150 के पास जा ही नहीं पाता होगा। 120 या 130 के पास तो जा ही नहीं पाता होगा, जा ही नहीं पाता होगा। बाकियों के पास तो जा ही नहीं पाता होगा। साल में अगर एक एक दिन सबके पास गया तो जा ही नहीं पाता होगा, आधा से ज्यादा छूट ही गए। ले अभी भी 500 जो है ना, ये 500 ये अप्रोक्सीमेटली है। मतलब कि ये कहा जाता है कि 500 ही नहीं, 500 से अधिक भी हो सकती हैं। तो चाठौरो जोड़ लो, खेमा हो ही गई। एक आम्रपाली थी। आम्रपाली सुन के तुम लोग, जो भोजपुरी की एक्ट्रेस है उसकी उनकी बात नहीं कर रहा। आम्रपाली,
आम्रपाली की सौंदर्यता को देखते हुए सौंदर्य को देखते हुए कि लिच्छवी राज्य को राजगिरी को जीत कर इसने क्या किया था, उनसे विवाह किया था। किससे? आम्रपाली से। और ये बुद्ध धर्म को बहुत मानती थी। किसको? बुद्ध धर्म को। या फिर हिंदी में लिख देते हैं, बुद्ध धर्म को बहुत मानती थी, फॉलोअर थी बुद्ध धर्म के। और जो चेलन्ना को बहुत मानता था ना, इसने जैन धर्म फॉलो करा दिया। किसको? बिंबिसार को। दस ससुरा, जैन धर्म अपना लिया। ठीक है, आई बुद्ध धर्म। अच्छा, हमको ही समझ में आता था 500 से अधिक आई, मान लो चार चार तो इसकी मतलब बहुत अच्छी रानियां थी, चारों का नाम आता है तो जरूर जरूर महत्वपूर्ण रही होंगी, है ना। बिंबिसार के काफी क्लोज रही होंगी। तो इन्होंने लड़ाई बड़ा होता होगा यार, ये आज हमारे पास ही है ना, ही आज हमारे पास ही है ना, ऐसा करके लड़ाई भी तो हो सकता है। लेकिन खैर ठीक है, लड़ाई होती रही होगी, बात अलग की है। तो जो अब देखो, ये बुद्ध धर्म को मानती थी आम्रपाली, ठीक है। और जैन धर्म को कौन मानती थी? चेलन्ना। और उसके चक्कर में बिंबिसार जो था, उसने भी जैन धर्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। सोचो, दस ससुरा, इसको क्या किया कि ये भी जैन धर्म अपना लिया, चेलन्ना को इतना मानता था। अच्छा, चेलन्ना को मानता तो मानता था, इसका एक पुत्र था, चेलन्ना और बिंबिसार का पुत्र, ठीक है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। शत्रु, अजात शत्रु। क्या था? बिंबिसार और चेलन्ना का बिटवा था। क्या था? बिटवा था। अब सोचो, अब बेटवा को, अब इसकी भी तो शादी वादी हो गई होगी, तो राजकुमारी वारिज हाँ, वजीरा नाम की एक लड़की थी, उससे वो किसकी ये क्या किया था, उससे शादी कर लिया था, ठीक है। तो इसने क्या किया था कि शादी कर लिया था। और शादी कर लिया था तो अब भाई ईवी है, तो अभी कहती थी कि ए, आप कब राजा बनिएगा? भाई जिंदगी भर बुढ़ऊ क्या कर रहे हैं कि राजा के राजगद्दी पे बैठ के बियाह के करे जा रहे हैं। तो भाई अब इसको ही लगने लगा, इसकी भाई वाइफ को, कि और दूसरा कोनो आ गया तो हिस्सा हिस्सा लग जाएगा ना। ऐसे क्या होगा, पूरे मगध पे राज करने लगेगा, काजल इसको राजा ही ना बनाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ही मम्मी खुद ही टैलेंटेड थी अजात शत्रु की, अजातशत्रु की मम्मी खुद ही टैलेंटेड थी, बिंबिसार को अपने पसवे रखती थी, है ना। बिंबिसार को क्या करती थी? अपने पसवे रखती थी। अरे जिस जैन धर्म अपनवा दिया है, इससे बड़ा क्या। तो अजात शत्रु की जो वाइफ थी, भाई कब राजा बनबो, है। तो ऐसा भी होता था। तो भाई एक दिन इसने क्या किया कि बुढ़ऊ तू हमके दे दो राज, जब तुमसे समरो मर ना पाए, कितना बिया करोगे? 500 वैसे ही रखे हो, रोज मिल भी नहीं पाते हो, चार और ऊपर से मेंटेन कर रखे हो, के बाद चार में से हमारी मम्मी भी एक आती, उनको अलग से मेंटेन करते हो, कितना मेंटेनेंस खर्चा आएगा? खर्चा बहुत कर रहे हो बुढ़ऊ। ऐसा है कि तुम हमको क्या करो, अपना जो साम्राज्य है उसकी राजगद्दी पे हमको बैठा दो। तो आप लोग अच्छा, एक आप सब लोग देखे होंगे एक मूवी, कौन सी वाली? मिर्जापुर। मिर्जापुर में जो अखंडानंद त्रिपाठी होते हैं, कालीन भैया, तो मुन्ना को गद्दी नहीं देते हैं। गद्दी नहीं, सेम थिंग यहीं पे है। ये भी गद्दी छोड़ता था, ये छोटा छोटा वो गद्दी छोड़ता था ही था, आई बार बार गद्दी ये मांगता था। बाबूजी वो भी कहता था जैसे मुन्ना भैया कि बाबूजी पापा आप मुझे एक बार मिर्जापुर रन करने का मौका दीजिए, प्राउड फील होंगे। वो कहता था ऐसे करोगे, मिर्जापुर को चलाओगे, ऐसे गद्दी संभालोगे?
अब भाई वो क्या करे, तो एक दिन क्या किया, मौका ओका देखा, अपने बाबूए जी को भाला मार दिया, जे आप बुढ़ऊ मरी गए। तो क्या हुआ कि बिंबिसार को किसने मारा था, इसके पुत्र ने मारा था, मार दिया, राम नाम सत्य छिटाए गया। जाके अब क्या किया, मगध के कुर्सी पर बैठ के, आज के बाद शासन हमरा, प्रशासन हमरा, ठीक है, और काहे का जेल ओल होगा, हम ही कुल है। तो इसने क्या किया कि डट, चल चल साइड हट, बुढ़ऊ को मार दिया, बुढ़ऊ खत्म, जा। अब हमको ससुरा ये नहीं समझ में आता, 500 ही, 4 ही, अब मान लो जिसकी मम्मी है ये है तो हमको ही नहीं समझ में आता था क्या, इतनी सारी औरतें बेचारी विधवा बन गई एक झटके में, एक झटके में इतनी सारी औरतें बेचारी विधवा। और कौन मारा, खुद के बेटे अजात शत्रु ने मार दिया। क्यों मारा, गद्दी नहीं दोगे, शादी पे शादी करोगे, हैं, बियाह पे बियाह करब तो जइबे करब, है ना। तो अब क्या हुआ कि जो आजाद शत्रु क्या किया कि जब अब तो मान लो कि बिंबिसार का कहानी खत्म है, गए ऊपर, तो अब बच्चे आजाद शत्रु। आजाद शत्रु क्या किए कि मगध पे, अच्छा एक चीज और है कि जब बिंबिसार ने सारे सारे जगहों पे क्या किया था कि धीरे धीरे, अभी मैं बिंबिसार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिंबिसार जब सब जगह पे कब्जा करना, अरे सारे जगहों पे इतने सारे राजाओं से इससे सपोर्ट मिल गया, ऊपर सपोर्ट मिल गया, तो अंग देश को उसने क्या किया था, हमला करके जीत लिया। अंग देश को क्या कर लिया था, हमला करके इसने जीत लिया। अब ये क्या हो गया, मगध का पार्ट हो गया। इसीलिए सब पे रेड लाइन, जो भी मगध का पार्ट हो रहा है सब पे रेड लाइन बना दे रहा हूं, ठीक है। तो ये दहेज में मिल गया इतना, ये पूरा एरिया किसका हो गया, ये पूरा एरिया किसका हो गया, मगध का हो गया, ठीक। ये वाला ये वाला पूरा हिस्सा किसका हो गया, मगध का हो गया। ये वाला हिस्सा किसका हो गया, और अंग देश को इसने जीत ही लिया। अब किसका हो गया भाई, ये भी अंग देश का हो गया, ये भी मगध का हो गया, ठीक। अब इतने बड़ा एरिया पूरा क्या हो गया, मगध का हो गया। अच्छा, बिंबिसार जब विज्जी पे क्या करता है, हमला करता है तो हार जाता है। इस पे जब हमला करता है विज्जी पे, तो विज्जी पे जब हमला करता है तो इस पे हार जाता है, इस पे जीत नहीं पाता है, जीत नहीं पाता है। तो और बात तो इसका बेटा है, बताया हूं आप लोगों को, ऊपर का टिकट कटा देता है, काम खत्म कर देता है इसका है। तो जब काम खत्म हो जाता है इसका, तो अब क्या करता है, अब बैठता कौन है गद्दी पे, अजात शत्रु। अजात शत्रु बहुत चालाक, ये भी बहुत कुशल एक राजा था, और कुशल योद्धा भी था, ऐसा कहा जाता है। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले अपने यहां से एक मंत्री को क्या किया, वहां पे कहा कि तुम जाओ सेटअप हो वहां पे, और पता करो कि इनके पास ऐसा क्या है कि जो हम हरा नहीं पा रहे हैं। भाई आप देखो, किसी दुश्मन को, एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी सामने वाले को आप लड़ने जाओ, तो एक बैग कभी मत लड़ना। अगर आपको लगता है कि किसी चीज को, बड़े चीजों पर कब्जा करना हो, या ऐसा कुछ करना हो, बड़ा करना हो, तो सामने कोई भी चीज सोच समझ के पहले उसके बारे में जान लो, तो ही उस पे क्या करना, रिएक्शन देना। अगर एक्शन मिलता है तो ही रिएक्शन देना, हर जगह रिएक्शन देने की कोशिश ना करिए। अगर आप किसी को रिएक्शन देते हैं तो ये जान लीजिए कि आपको रिएक्शन, तो जो उसने एक्शन दिया है उसका एक्शन बहुत तगड़ा दूसरा वाला हो सकता है जब आप रिएक्शन दोगे। ये ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखना कि आपको सामने वाले के बारे में बखूबी पता होना चाहिए कि भाई सामने वाला क्या है, बंदा क्या कर सकता है, ठीक है। तो सामने वाले के बारे में जाने बगैर अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं उससे लड़ लूंगा या फिर मार दूंगा, वो कहते हैं ना कि खुद को किसी से कमजोर मत समझो, तो खुद को भी किसी से कमजोर मत समझना चाहिए। उसको, और तुम्हें भी ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला कमजोर है।
सामने वाला कब तुम्हें फाड़ देगा ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सामने वाले को, हाँ, कुछ ऐसा आप कर सकते हो। हर चीज, हर लड़ाई, हर चीज सिर्फ युद्ध युद्ध से नहीं जीती जाती है, साइकोलॉजी से भी जीती जाती है। और अंग्रेजों ने हमारे देश में साइकोलॉजी का प्रयोग करके ही कब्जा किया था। इनसे उनको लड़वा देना, इनको उनको लड़वा देना, उनसे उनको लड़वा देना, ये लड़ ही रहे हैं, ये लड़ ही रहे हैं एक दूसरे में, ये लड़ी तो रहे हैं। ये इनको मार के जीत लिया, अभी ये इनको हरा दिया है, तो ये सब लड़ ही रहे हैं ना। लेकिन है कहाँ पे, सब के सब भारतवर्ष में ही है। तो इनको लड़ाना कितना आसान था, इनको लड़ाना बहुत ही आसान था अंग्रेजों के टाइम पे। आप इनके शत्रु, उन्हें पता है। आपको कह देगा कि किसी और राज्य से, अब ये भी आपका शत्रु बन चुका है, ठीक, ये भी आपका शत्रु है। आप दोनों को मिलवा के अगर मगध पे हमला कर देता तो ये क्या करते हैं, भीषण युद्ध होता। अब चाहे आप जीतो या ये जीते, अंग्रेजों को क्या है, प्रॉफिट दोनों तरफ से है ना। वो तो इधर भी बात किए हैं, इधर भी बात करके आए हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये भेजा कि एक मंत्री अपने किसी को भेजा, बहुत विश्वसनीय था, तो भेजा, जाओ पता करो कि ऐसा क्या चीज है कि जिसकी वजह से हम जीत नहीं पाए, हमारे पिताजी को हराया है, और जिसने उनके पिताजी को हराया था उन्होंने हराया था। अब मेरा कर्तव्य, भले ही मार के ऊपर पहुंचा दिया लेकिन बदला तो बनता है। तो राजनीति देख लो, यही राजनीति है, राजनीति सुन रहे हो आप लोग, सोचो, राजनीति के चक्कर में, गद्दी के चक्कर में अपन एक बेटे ने अपने बाप को खत्म कर दिया। ये जरा भी नहीं सोचा कि इतनी सारी रानियां, इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी सारी रानियां बेचारी क्या बन जाएंगी, विधवा। काहे का सोचेगा, गद्दी का पड़ी है इसको, है ना। इसकी भी बहुत सारी रानियां थी, इसकी भी, लेकिन जो वजीरा थी इसकी मेन रानी थी, ठीक है। तो ये जो एरिया था, इसको कब्जा करने के लिए एक मंत्री को भेजता है ये, और पता कराता, तो वो पता वता करके आता है कुछ दिन बाद। वो कहता है कि कहाँ पता चला अजात शत्रु, कहाँ पता चला बताओ। वो कहता है कि देखिए, वो सब ना, आगे जो सैनिक होते हैं, यानी कि उनके जो सैनिक हैं हमारे सैनिकों के मुकाबले लंबे लंबे होते हैं, और उन्हीं को क्या करते हैं, आगे रखते हैं। यानी कि भाई लंबे लंबे हैं, शरीर में धाकड़ है, तो धाकड़ तो हम भी बना सकते हैं, लेकिन लंबा कैसे कर सकते हैं, लंबा तो कर नहीं सकते। तो अब क्या करें, तो उसने कहा कि अरे यार, लंबे लंबे होते हैं, और हमारे जब तक सैनिक यहाँ तलवार लेके पहुंचे तले वो लोग भाला मार देते हैं। भाई अगर कोई लंबा आदमी 10 फीट का है और कोई 5-6 फीट का है, तो 10 फीट वाले को 5 फीट का तो भाला ही चाहिए, ठीक। और 6 फीट का है, तो जरूर जरूर बात है कि 3.5 फीट का भाला लिया होगा, 3 फीट का, तब ले घुसेड़ देगा, ला भैया। तो इसलिए जीत नहीं पाते थे। ऐसे कुछ कारण बताए गए हैं, ऐसे ही बहुत सारे कारण बताए गए हैं, इसकी वजह से जीत नहीं पाते हैं। इनके पास सैनिक भी बहुत ही कुशल होते हैं। तो इसने क्या किया कि 2 हथियारों का प्रयोग कराया। कौन कौन से, आप लोग बाहुबली मूवी देखे हो, एक भल्लाल देव का जो रथ होता है वो वाला हथियार, और दूसरा जो बाहुबली होता है जिससे क्या करता है, पत्थर फेंकवाता था। और ये लोग का काम क्या था कि ये लोग जैसे कटप्पा ने एक दीवार बनाई थी, वो जो बड़ा बड़ा वो भाला होता है, तीर मारिएगा तो रोक लेता था, सभी सब तीर मारोगे तो सब रोक लेते थे। अब सोचोगे तीर मारे तो उतना बड़ा बड़ा लिए रहते थे, तो मार नहीं पाते थे। तो जो कटप्पा था, जो ऐसे करके उसका क्या था, एक नहीं बना दिया था ऐसे करके कि भाई उसमें से कोई घुस नहीं सकता, बड़े बड़े भाला वो लेकर आ, तो उसपे क्या होता था कि तीर भी मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो सब वो लिए थे सब। तो उसने क्या किया कि भाई पत्थर को फेंकने वाला बनवाया, और दूसरा क्या बनवाया,
जो बड़े बड़े सैनिक हैं उनको काटने के लिए एक रथ बनवाया। और वो रथ के बारे में भी आप जानते हैं, तीनों चीज के बारे में आप लोग बखूबी मूवी में देख चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ बनाने की जरूरत तो है नहीं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, यह बात अच्छी है। तो उसने क्या किया कि भाई उसने एक तरफ रथ निकलवा के शुरू करवा दिया, काटना पीटना स्टार्ट हो गया। और दूसरी तरफ क्या किया, जब जब लोहे का बनाए सब अपनी तरफ लोहे का, यानी कि ये विज्जी देश वाले कि भाई हम लोग सेफ हो जाएं, तीर मारेंगे सब। दस ससुरा ये सब तीर मारे कहाँ, ये सब क्या किए, तो उसमें क्या किया था बाहुबली, उसमें तिरपाल लगा दिया था, मतलब कपड़ा लगा दिया था बहुत बड़ा, और तिरपाली समझ लो। तो तिरपाल लगाया था और तिरपलवा लगा के उड़ा के फूक दिया था, उसमें पेट्रोल वेट्रोल डाल उसमें भिगो कर फूक दिया था। तो वो ऐसा नहीं किया था, अजात शत्रु ऐसा नहीं किया था। उसने क्या किया कि मरवाता था पत्थर है, अब पत्थर मरवाने पत्थर फेंकवाता था, और जाके वहां पे क्या होते थे कि भाई कितना कितना सा मारोगे, एक पत्थर खूब तेजी से बड़ा सा पत्थर आएगा है 200 कुंटल का, ले भैया मारे धुएं देने सब उड़िया जाए हैं, सब उड़िया जाते थे, सब उड़िया जाते, कोनो का कमरे टूट गया, कोनो का पैर टूट गया, कोनो का हाथ टूट गया, कोनो का कपार भैया कोनो टेढ़ होके चलने लगा, अरे दादा कमरिए टूट गया, 6 महीना के लिए तो फुर्सत मिल गई है। तो ये सारे हथियार का प्रयोग किया था अजात शत्रु ने किस किस राज्य को जीतने के लिए, दिलजीत। अब बताओ, ये सारे राज्यों पर, और वैशाली को भी, जो इसका ननियौरा था, चिलन्ना वैशाली की चेटक की क्या थी, पुत्री थी। वैशाली को भी इसने क्या किया था, आगे चल के कब्जा कर लिया था। और इन सारे राज्यों पर अब कौन किसका आधिपत्य था, मगध का। और ये सारा इतिहास जो भी है, ये सारा इतिहास पटना का है। पटना यानी कि बिहार, बंगाल, इन राज्यों से क्या होता है, ये मिलता जुलता है। ठीक है, ये झारखंड का एरिया थोड़ा भी पड़ता था। और आपको पता है झारखंड के एरिया में ही खनिज पाया जाता था, मैंने बताया था कि मगध में खनिज पाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी बातें, अब अजात शत्रु धीरे धीरे क्या हो गया कि अब इस पे राज करना स्टार्ट हुआ। तो उसका पुत्र पैदा होता है, कौन सा, उदयन। कौन, उदयन। उदयन 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 जो था वो पैदा होता है, पुत्र। ठीक है, उदयन जो पैदा होता है, अरे यार गलती लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। उदयन पुत्र पैदा होता है, किसका, अजात शत्रु का। तो उदयन आगे चल के क्या करता है, राजा बनता है। तो इसने नदियों के संगम, यानी कि सोन नदी और गंगा नदी के, जो सोन नदी और गंगा नदी के संगम पे एक शहर बचाता है, जिसका नाम होता है पाटलिपुत्र। क्या नाम होता है, पाटलिपुत्र। क्या नाम होता है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नाम का एक शहर बसाता है गंगा और सोन नदी के संगम के बीच, और उसे पाटलिपुत्र नाम देता है। और उसे क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है। ठीक, गिरिविराज को हटाकर क्या बनाता है, गिरिविराज को हटा देता है अपनी राजधानी, और किसको बनाता है, पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र को ये इसने क्या किया था, अपनी राजधानी बताया था। और इतनी ही कहानी पूरी की पूरी हर्यंक वंश की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज हर्यंक वंश समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और अब दशहरा का मौसम भी चल रहा है, तो आप लोग दशहरे की छुट्टी भी मिली है स्कूलों से, तो आप लोग दशहरा एंजॉय करिए। धन्यवाद, प्रणाम।